अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिहाना लीगल पर मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज जो है मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, आर्टिकल्स, ऑर्डर्स, सेक्शन वाइज इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मैंने इसी वीडियो में शेयर की है ताकि इसको आसानी के साथ आप लोग पढ़ सको और जब आप लोग लॉ गेट के लिए जाओ तो आसान तरीके से इसको जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो, आसान तरीके से जो है आप लॉ गेट क्लियर कर सको। तो अगर आप लोगों को ये रिहाना लीगल प्रेप चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन मिले। ये वीडियो आज जो है 8 दिसंबर है, दिन बहुत कम रह गए। आप लोगों को पता है टाइम गुजरता है तो पता ही नहीं चलता, तो टाइम को वेस्ट नहीं करना। स्पेशली वीडियो है आप लोगों के लिए, स्पेशल वीडियो है मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, तो इसको जो है आप लोगों ने ज़रूर रीड करना है। 50, 60, 70% इसी में से जो है आ सकते हैं क्योंकि ये बार बार जो है ये एमसीक्यूज रिपीट होते हैं सेक्शन ऑर्डर। और जब हम पेपर के लिए बैठते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि काश हमने एक बार रीड दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन ये वीडियो जो है मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब आप लोगों ने खुद इसको रीड करना है, बार बार रीड करना है। जहाँ पर समझना है आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करो। मैं बार बार वीडियोस में इसीलिए कहती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप लोग आसान तरीके से लॉ गेट क्लियर कर सको। अगर इसी में से एक क्वेश्चन भी नहीं आए ना लॉ गेट पेपर के दिन, तो फिर आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करो कि आए आपने तो जो वीडियो शेयर की थी और आपने उसी में कहा था कि इसी में से ज़रूर आएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 1 जो है ऑर्डर 7 रूल 10 डील्स विद रिटर्न ऑफ प्लान, इसी तरह के क्वेश्चन वो आप लोगों को देंगे। अच्छा, ध्यान के साथ रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। बोनाफाइड मीन्स, ये भी आता है इन गुड फीथ, और इसके साथ वो फिर ऑप्शन देते हैं, लेकिन ऑप्शन मैंने नहीं दिया। मैंने इस वजह से इसमें ऑप्शन नहीं दिया कि चलो आप लोग इसको जो है ये आंसर जो है आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। आइडियो अल्टर्न पार्टम मीन्स हियर द ऑर्डर साइड 2। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। बैटन मीन्स इंटरनल, आंसर जो है वो इसका इंटरनल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। रिवीजन CRPC, ये कौन से सेक्शन में आते हैं वो पूछ सकते हैं, और वो पूछते हैं बाकायदा इसी तरीके से। तो आंसर जो है वो सेक्शन जो है वो 439 है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। व्हेन देयर आर 5 और मोर देन 5 persons डिजाइनेटेड, तो आंसर जो है वो अनलॉफुल असेंबली है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। व्हेन रॉबरी बिकम्स डकैती, तो आंसर जो है वो है व्हेन रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर देन 5 person। ये वही एमसीक्यूज है जो बार बार आते हैं। When robbery committed by 5 or more than 5 person conjointly। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू कोर्ट इन अदर प्रोविंस, तो आंसर जो है वो सेक्शन 40 है, CPC। अगर आप लोगों को ये रिहाना लीगल प्रेप चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। पोस्ट अरेस्ट बेल इज ग्रांटेड, सेक्शन जो है वो 497 CRPC है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स, मिस्टेक्स की जो है वो कितनी काइंड्स हैं, तो आंसर जो है वो ए जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एंड बी जो है मिस्टेक ऑफ लॉ है। ये भी बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। इसी वीडियो में जो भी मैंने MCQ शेयर किए हैं ना वो हर बार आते हैं, और जब आप लोग लॉ गेट के लिए बैठोगे, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो दिल से दुआई निकलेगी मेरे लिए, लेकिन ज़रूर इसको जो है आप लोगों ने वॉच करना है, देखना है। अच्छा, टूरिस, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। टूरिस ऑफ पनिश, तो इसमें जो है डी वाला सही है 5। अच्छा,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी साइन बाय जज ऑफ ETC। आंसर जो है वो 2 जजेस जो है वो साइन करते हैं जब इंसान को जो है सज़ा मौत की जो है वो सज़ा होती है, तो उसको जो है 2 जज जो है वो इसके ऊपर जो है साइन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। वैल्यू ऑफ डेथ डिस्कस्ड। तो आंसर जो है वो सेक्शन 323 PPC। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। ऑर्डर 6 डील्स विथ प्लीडिंग्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, इग्नोर नहीं करना। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो इग्नोर नहीं करना, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी है, लेकिन लॉ गेट के लिए स्पेशली मैंने बनाए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है। हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो आंसर जो है वो एडवोकेट जनरल है, और वो इसी तरह के क्वेश्चन देते हैं। फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि आया ये जो है ये कहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो आया है, ये तो हमने रीड ही नहीं किया होगा, क्योंकि बास टाइम हम जब रीड करते हैं ना तो एक आधा क्वेश्चन जो है वो हम छोड़ देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये भी बार बार रिपीट होता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। विच कोर्ट is the power to issue writ of habeas corpus। तो वो जो है आंसर जो है वो हाई कोर्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। Is bad character relevant in criminal cases। तो इसका आंसर जो है वो है relevant yes in reply। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। गुड फीथ। तो आंसर जो है विथ डू केयर एंड अटेंशन। मेरा गला भी आज ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी और मैंने सोचा कि चलो मैं आज इसको रिकॉर्ड करती हूँ और आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करती हूँ ताकि आप सब स्टूडेंट को जो है फ़ायदा हो, क्योंकि टाइम कम है तो इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। अब इंटायो। आंसर जो है इसका फ्रॉम द बिगनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एक्सेप्ट ETC सेक्शन 6 CRPC। तो आंसर जो है आई कोर्ट्स ऑफ सेशन, I कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। अ सिविल सूट शुड बी कंस्टिट्यूट टू। तो इसका आंसर जो है वो है लोअर कोर्ट ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। अपील इज डैश राइट ऑफ पार्टी। तो इसमें जो है सही आंसर जो है वो है आंसर ए जो है नेचुरल है, बी जो है वो इनहेरिट है एंड सी जो है वो वेस्टेड है। तो इसमें सही आंसर जो है वो सी है, वेस्टेड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। काइंड ऑफ डैमेजेस की जो है वो कितने काइंड होते हैं। तो 5 काइंड्स होते हैं डैमेजेस के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द वेगर।
तो आंसर जो है वो ए विद, बी जो है विडेबल एंड सी जो है एनफोर्सिबल। तो इसमें सही आंसर जो है वो वाइट है, ए वाला सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। स्टॉपल्स अप्लाइज टू, ए जो है वो सिविल केसेस है, बी जो है वो क्रिमिनल केसेस है एंड सी जो है वो बोथ। इसमें सही आंसर जो है वो ए है, सिविल केसेस। खासतौर पर जो ये टाउट के केसेस जो है उसी में होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आते हैं। अबोर्ड्स अबस, तो इसमें जो है ए जो है वो नो कॉन्ट्रैक्ट है, बी जो है वो इम्प्लीट है एंड सी जो है एक्सप्रेस है। तो इसमें जो है इम्पील्ड वाला जो है वो बी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कोरक्शन, ए वाला जो है वो इसमें सही है। ए का मतलब जो है, इसका कोरक्शन का मतलब है ज़बरदस्ती या किसी को जो है धमकी के ज़रिए किसी शख्स को किसी काम पर मजबूर करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। USSR डिवाइडेड इन, इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, 1991। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। रिपब्लिक्स ऑफ USSR, अच्छा तो इसमें जो है 15 रिपब्लिक्स ऑफ USSR है। अच्छा, वो मैंने मेंशन नहीं किए लेकिन खैर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। मीन टू मॉडली रिफॉर्म्स 1909, हिंदुस्तानियों को महदूद नुमाइंदगी और मुसलमानों के लिए अलहदा इलेक्शन का मुतारिफ करवाया। अच्छा, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 32 में जो था वो 4 इयर्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ USA शैल बी सेलेक्टेड ट्विंस क्विटली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नेशनल असेंबली सीट्स, तो इसमें जो सही आंसर जो है वो 342 है। अच्छा, पी वाला। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। अ पर्सन अरेस्ट नॉट बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं। द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस, तो इसमें सही आंसर जो है वो नेशनल असेंबली है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ आते हैं। सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रेजमेंट जो है वो 25 इयर्स है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ आते हैं। सोलिटरी कॉन्फाइनमेंट इज डिस्कसेस, तो इसमें सही आंसर जो है वो 73 PPC है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। डी जोरी मीन्स बाय लॉ, आंसर जो है वो बाय लॉ है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। सिलेंडर मीन्स, सिलेंडर का जो है वो क्या मतलब है, तो इसका मतलब जो है आंसर जो है वो डिफेमेशन दैट इज oral और स्पोकन, डिफॉर्मेशन दैट इज ओरल और स्पोकन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ आते हैं। डिफॉर्मेशन इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 499 PPC में डिस्कस हुआ, ये आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। सेकेंड अपील लाइज टू, आंसर जो है वो हाई कोर्ट में होता है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये रेहाना लीगल प्रिप चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जो है वो नोटिफिकेशन मिले और आप लोग आसानी के साथ मेरे लेक्चर को जो है वो पढ़ सको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। टाइप ऑफ लेजिस्लेशन के जो है कितने टाइप्स होते हैं, तो आंसर जो है वो वन जो है वो सर्कल, बी जो है वो प्रोविजनल है 2 वाला, और 3 जो है वो असेंबली एंड सेनेट है। अच्छा, ये इसके टाइप है।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन इज सबऑर्डिनेट टू लेजिस्लेशन इनाबलिंग एक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। एनपीपीसी मैन डोनेट्स टू आंसर जो है एज ऑफ एनी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। अडल्ट मीन्स हु हैज अटेन्ड एज ऑफ एज है 17 ईयर्स है, बी जो है 18 ईयर्स है एंड सी जो है वो प्यूबर्टी है। तो इसमें जो है बी वाला आंसर सही है, 18 ईयर्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आते हैं। मीन्स रिया मीन्स जो है वो क्रिमिनल इंटेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ आते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स बाय ब्रीच। तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज आएगा। अच्छा, ये तीनों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ आते हैं। रिक्वायरमेंट्स टू फॉलो अर्ली कोर्ट्स डिसीजन। तो इसमें जो है आंसर वो प्रेसिडेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आते हैं। बियॉन्ड द पावर मीन्स। तो सही आंसर जो है वो अल्ट्रा वर्स है। अच्छा, क्वेश्चन ये जो है अब जो रिस्पोंडेंट्स के एमसीक्यूज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। जो रिस्पोंडेंट इज द साइंस ऑफ लॉ सेड बाय सलमान। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में दी है ताकि आप लोगों को आसानी हो और जब आप लॉ गेट के लिए जाओ तो ये सब जो हो आप लोगों को याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों का, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है जब आप लोगों को आता हो तब। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। हाउ मनी काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के जो है वो कितने काइंड हैं? तो इसकी जो है 6 काइंड्स हैं। ऑप्शन वो देगा 6, 5, 7। तो आप लोगों ने 6 पर क्लिक करना है। अच्छा, अब जो आते हैं पीपीसी की तरफ। पीपीसी में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इंजरी ऑन द हेड और फेस इज कॉल्ड। बार बार आते हैं ये एमसीक्यूज। अच्छा, ए जो है वो शिंचा है। बी जो है वो जर्रा है एंड सी जो है वो बोथ ए एंड बी। तो सही ऑप्शन जो है वो ए है, शजा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ताज़ीर इंक्लूड्स पनिशमेंट ऑफ। तो ए जो है वो इम्प्रिजमेंट है। बी जो है फॉर फ्यूचर है। सी जो है वो फाइन है। तो सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ अबव है। अच्छा, डी वाला जो है वो सही आंसर है। गौर के साथ सबको रीड करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएगा। एमसीक्यूज माइंड में आ जाएंगे आप लोगों की कि किस तरह एमसीक्यूज होते हैं, किस तरह के पेपर्स में आते हैं। अच्छा, सेक्शन 141 पीपीसी डील्स विद अफराई अनलॉफुल असेंबली रोटिंग। बी जो है वो सही आंसर है, अनलॉफुल असेंबली। अच्छा, क्वेश्चन नंबर who will determine the value of दामन।
तो ए जो है वो पार्टीज है, बी जो है वो गवर्नमेंट है एंड सी जो है वो कोर्ट है। तो सही आंसर जो है वो कोर्ट है। वैल्यू ऑफ दियत जो है वैल्यू ऑफ दियत इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन ए जो है वो 321 पीपीसी है, बी जो है 332 पीपीसी है एंड सी जो है 323 पीपीसी है। तो सही आंसर जो है वो सी है, 323 है, 323। अच्छा, इन डकैती इट लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन शैल बी, ए जो है 3 है, बी जो है 5 है, सी जो है वो 7 है। तो सही आंसर जो है वो 5 है, बी वाला सही है। अच्छा, पाकिस्तान पेनल कोड इज़, ये भी आता है, बार बार हम गलत कर देते हैं क्योंकि हमने रीड ही नहीं किया होता ना। तो इस वजह से जब आप लोग इस वीडियो को रीड करोगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ये तो मैं गारंटेड के साथ आप लोगों को कहती हूँ। अच्छा, ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, बी जो है स्पेशल लॉ है, सी जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है और सी आंसर जो है वो सब्सटेंटिव लॉ है। थीफ डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टी, ए वाला जो है वो सही है। अच्छा, बी जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, बी सी जो है वो बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर जो है वो ए है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, which violence is used by the member of an unlawful assembly, it is called, ए जो है अफेरा, बी जो है रूटिंग एंड सी जो है बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर जो है बी, रूटिंग। अच्छा, अब आते हैं अमाउंट ऑफ दियत इन कत्ल केसेस, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने एक जो है लॉ गेट टेस्ट भी इसके बगैर नहीं किया होगा, क्योंकि जब भी मैं पास पेपर देखती हूँ तो इसी में से ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो इसमें जो है ए जो है वो 30,130 ग्राम ऑफ सिल्वर, 30,130 ग्राम ऑफ गोल्ड, 30,000। तो इसमें जो है सिल्वर है, गोल्ड है। तो सही आंसर जो है वो सी है, 630 ग्राम ऑफ गोल्ड वाला याद रखना है, गोल्ड गोल्ड। अच्छा, द इंटेंशन टू कमिटेड अ क्राइम विद म्यूचुअल पार्टिसिपेशन इज़ नोन एज अ कॉमन इंटेंशन, ए जो है, बी जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट है एंड सी जो है अबेटमेंट है एंड ऑप्शन ए जो है वो सही है इज़ राइट आंसर। अच्छा, अब आते हैं कानूनी शहादत की तरफ। इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बार बार आते हैं। अच्छा, हु में टेस्टिफाई सेक्शन जो है वो 3 है। वो इस तरह देते हैं ना कि इसमें जो है हु में टेस्टिफाई कौन सा सेक्शन है, तो 3 वाला सेक्शन है। अकम्प्लेस इस जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं, तो वो 16 है। कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेसेस जो है वो 17 सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ ये जो है रेस केस्टाई जो है 19 सेक्शन है, बार बार आते हैं। आइडेंटिफिकेशन पर्दा, तो इसमें जो है 22 सेक्शन है, इसी में आते हैं। 30 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन 30 जो है वो एडमिशन डिफाइंड है, ये सेक्शन में आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, 36 जो है वो एडमिशन इन सिविल केसेस है। 46 आई जो है वो डाइनिंग डिक्लेरेशन है। अब वो इस तरह पूछ सकते हैं कि डाइनिंग डिक्लेरेशन जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं, तो आप लोगों ने डायरेक्ट क्लिक करना है 46 आई पर। रीगो
मॉर्टिस कौन से सेक्शन में आते हैं? तो आप लोगों ने क्लिक करना है 59 पर। अच्छा 66 और 69 करेक्टर विन रिलेवेंट इन सिविल केसेस, तो वो जो है 66 और 69 सेक्शन है। अच्छा 67 68 सेक्शन जो है वो करेक्टर विन रिलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस। अच्छा प्राइमरी एविडेंस जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं? तो 73 में आते हैं। सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं? पूछ सकते हैं, वो पूछते हैं बार बार। आप लोगों ने और के साथ इसको रीड करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, इग्नोर नहीं करना एक चीज़ को भी। इसी वीडियो में मैंने वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए बनाए, तो अब आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। अच्छा पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है वो कौन से सेक्शन में आते हैं? तो वो जो है 85 में। अच्छा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कौन से सेक्शन में आते हैं? ये देखो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, तो वो जो है 86 है। जब आप लोग इसको रीड करोगे तब आप लोगों को आसानी होगी इंशाल्लाह, और आसान तरीके से लॉगआउट क्लियर कर सकोगे। अच्छा इस्तेफॉल कौन से सेक्शन में आता है? 140। अच्छा पीला ऑफ अलीबिया कौन से सेक्शन में आता है? 119 में। एग्जामिनेशन इन चीफ कौन से सेक्शन में आता है? 132 में। क्रॉस एग्जामिनेशन कौन से में आते हैं इस सेक्शन में? तो 134 में। अच्छा लीडिंग क्वेश्चन जो है वो कौन से जो है सेक्शन में आते हैं? तो वो जो है 136 में। रिफ्रेशिंग मेमोरी कौन से सेक्शन में आते हैं? 155। अच्छा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973। अब जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। Constitution of 1973 was authenticated and published in the official gazette on 23 March 1973, 12 May 1973, 12 अप्रैल 1973। तो सही आंसर जो है वो 12 अप्रैल 1973 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का इनटू फोर्स ऑन 23 मार्च 1973, 12 मई 1973, 40 अगस्त 1973। सही आंसर जो है 14 अगस्त 1973, सी वाला सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कॉन्सिस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है ए जो है 250 आर्टिकल्स, बी जो है 280 जो है आर्टिकल्स है, आंसर बी 280 आर्टिकल्स है। अच्छा और सी जो है वो 285 आर्टिकल्स, सही आंसर बी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 कॉन्सेंस्ट ए जो है 6 शेड्यूल्स है, बी जो है 7 शेड्यूल्स है, सी जो है वो 8 शेड्यूल्स है। तो सही आंसर जो है वो 7 शेड्यूल है, बी वाला सही है। और के साथ एक एक एमसीक्यूज को सेक्शन को रीड करना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन वाज पास ऑन जनवरी 1949, बी जो है फरवरी 1949, सी जो है मार्च 1949 और डी जो है नन ऑफ अबव, मतलब इसमें से एक भी नहीं है। तो इसमें सही आंसर जो है वो सी है, मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन सोवेरिजिनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बी जो है अलमाइटी अल्लाह, सी जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डी जो है नॉन ऑफ अबव। तो सही आंसर जो है वो बी है, अलमाइटी अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन अथॉरिटी enjoy by the peoples of Pakistan within limits prescribed by Almighty Allah आसा। तो इसमें जो है ए ट्रस्ट है, बी जो है राइट है, एंड सी जो है ड्यूटी है। तो सही आंसर जो है वो ट्रस्ट है, एंड डी जो है नॉन ऑफ द अबव है। सही आंसर जो है वो ए है, ट्रस्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शेल एक्सरसाइज इट्स पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू डायरेक्टर्स। ए जो है डायरेक्टर्स है, बी जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल है, सी जो है बोथ ए एंड बी है, और डी जो है नॉन ऑफ अबव है। तो सही आंसर जो है वो बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन स्ट्रीज दैट द मुस्लिम्स of Pakistan shall enable to order their lives. Seek law, B जो है as per teachings of Islam, C जो है both A and B, D जो है none of above। तो सही आंसर जो है वो बी है, as per teaching of Islam। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन मिनोरिटीज शैल बी मेड। ए जो है फ्री टू सर्वे देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिलीजन, बी जो है बाउंड टू सर्वे देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, सी जो है टू सर्वे देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी। तो डी जो है वो नॉन ऑफ अबव है। तो सही आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी। ए जो है वो अटैच है, बी जो है फुल सिक्योर है, एंड डी जो है और सी जो है वो डेवलप है, डी जो है नॉन ऑफ द अबव है। तो सही आंसर जो है वो फुली सिक्योर है, बी वाला आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन डिमांडेड दैट पाकिस्तान, ए जो है शेल प्ले इट्स पॉजिटिव रोल फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, बी जो है प्ले मॉडल रोल ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, सी जो है बोथ ए एंड बी है, डी जो है नॉन ऑफ द अबव है। तो सी आंसर जो है वो सही है, प्ले मॉडल रोल फॉर मुस्लिम कंट्रीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज सेट आसा। ए जो है प्रियम्बल, सही आंसर भी प्रियम्बल है। प्रियम्बल इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 डिक्लेयर पाकिस्तान ऐसा। ये जो है रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, सही आंसर भी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। माइंड में रखना है, ये 3 ऑप्शन भी वो देते हैं। बी जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, सी जो है फेडरल ऑफ पाकिस्तान है, सॉरी सही आंसर जो है वो बी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। माइंड में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसी में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये जो है सेम थोड़े से आते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान शेल कंपेयर्स। ए जो है द प्रोविजन ऑफ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध फेडरल कैपिटल एंड पाटा। बी जो है बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध एंड पाटा। सी जो है वो बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो सही आंसर जो है वो ए है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। इस्लाम टू बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान आज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल जो है, तो सही आंसर जो है वो बी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2A ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इज।
ए जो है फर्स्ट है, बी जो है वो कोरोबोरेटिव है, सी जो है वो सब्सटेंटिव है, तो सी आंसर जो है वो सब्सटेंटिव है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ दैट, ए जो है ही मस्ट बी फेथफुल पर्सन, बी जो है ही मस्ट प्ले क्रिएटिव रोल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, सी जो है वो ही मस्ट बी लॉयल्टी टू पाकिस्तान। से आंसर जो है वो सी है। अगर आप लोगों को ये रेहाना लीगल प्रेप चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन मिले। बाकी जो जितने भी जो है ये रह गए हैं MCQ जो मैंने रीड नहीं किया, इसको जो है आप लोगों ने रीड करना है। जहाँ पर भी समझ ना आए, रीड करने के बाद भी आप लोगों को समझना है तो आप लोग पूछ सकते हो। कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लियर करना है, MCQs को और के साथ पढ़ना है। जब आप लोग खुद इसको और के साथ पढ़ोगे ना, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप लोग जो है लॉ गेट आसान तरीके से पास कर सको कि इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर लॉ गेट टेस्ट। इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो 21 दिसंबर को होगा। तो स्टडी जो है आप लोगों ने स्टार्ट करनी है। टाइम को वेस्ट नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना। आजकल बस थोड़े से दिन हैं, इसमें जो है आप लोगों ने ज़रूर लॉ गेट के लिए तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर लॉ गेट क्लियर कर सकोगे। किसी की बातों में नहीं आना कि आया मुश्किल है, टेस्ट जो है बहुत मुश्किल होता है, आप नहीं कर सकोगे। अगर आप चाहो तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि अगर आप लोगों खुद अपने लिए सोचोगे ना कि मैं ज़रूर इस बार लॉ गेट जो है वो ज़रूर क्लियर करूँगा, तो इंशाल्लाह कर लोगे, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हो। लेकिन बात जो है ये है कि बात स्टूडेंट जो है वो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो यही सोचता है कि चलो टेस्ट जो है वो बहुत आसान होता है। बिल्कुल बेशक टेस्ट आसान होता है जब आप लोगों ने रीड किया होगा। ये हमने LLB में पढ़ा है, जिसका 5 ईयर्स है। मेरे ख्याल से 5 ईयर्स में जिसने पढ़ा है उसके लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है। जिसका 3 ईयर्स है उसने भी ये सब्जेक्ट पढ़े होंगे, लेकिन हमारी दिमाग तो इस तरह नहीं है ना कि हम एक चीज़ को जो है पढ़े और फिर हमें वो याद रह जाए। इस तरह नहीं होता। आप लोगों ने खुद फोकस करना है स्टडी पर, और स्टडी को जो है आप लोगों ने खुद करना है, इसको रिवाइज़ करना है, इसको पढ़ना है। इसी वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है आप लोगों के लिए, तो आप सब स्टूडेंट ने इसको रीड करना है। इंशाल्लाह आप लोगों का लॉ गेट बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबर जो है वो आप लोगों को आएंगे इंशाल्लाह। जहाँ पर भी कुछ भी पूछना हो आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी आप लोगों को, और आप लोग आसानी के साथ लॉ गेट जो है वो क्लियर कर सकोगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को रेहाना लीगल प्रेप चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ये देख सकते हो आप लोग के लॉ गेट टेस्ट विच वाज हेल्ड इन मार्च। ये जो है मैंने 2019 के भी जो है रिपीटेड जो है पेपर्स निकाले, उसी में भी जो है मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर की है। अच्छा, अब जो है ये क्वेश्चंस विद आंसर जो है, लाइबल मीन्स, लाइबल का जो है वो क्या मतलब है? आंसर जो है वो डैमेजेस someone's reputation through published material। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर इम्पॉर्टेंट है, मैं रीड करती हूँ ताकि आप लोग समझ सको। तो इसमें जो है आर्टिकल 8 to 28 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। वो पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से आर्टिकल्स में आते हैं। तो ये जो है 8 to 28 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ऑडियो अल्ट्रम
पार्टी मीन्स इसका जो है क्या मतलब है, तो इसका मतलब है नोबडी शुड बी अनहियर और हेयर द अदर साइड as well। तो इस सब क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने और जो है आप लोगों ने ख़ुद रीड करना है। मेरा गला जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, बारिश नहीं है, तो इस वजह से तो आप लोगों ने ख़ुद रीड करना है, फिर भी जहाँ पर समझना है इंशाल्लाह आप लोग पूछ लिया करो, मैं ज़रूर दूँगी रिप्लाई आप सबको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो को जो है आप लोगों ने आखिर तक देखना है, लास्ट तक जो है देखना है। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. 'Cause I need to keep on going. I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Don't give me what I want, just give me what I need. I'll give anything, anything to be free. Don't give me what I want, just give me what I need, and I'll be out of your way. Give us a sense of direction. Give us a chance to be introspective. 'Cause I need to keep on going. 'Cause I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. 'Cause I need to keep on going. 'Cause we need to keep on going. We need to be forward thinkers.
is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. 'Cause I need to keep on going. I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Don't give me what I want, just give me what I need. I'll give anything, anything to be free. Don't give me what I want, just give me what I need, and I'll be out of your way. Give us a sense of direction. Give us a chance to be introspective. 'Cause I need to keep on going. 'Cause I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. 'Cause we need to keep on going. 'Cause we need to keep on going. We need to be forward thinkers. Don't give me what I want.
introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. We need to keep on going. We need to keep on going. We need to be forward thinkers. Just
keep moving forward. I don't wanna go out, I just wanna stay in with you, in with you. 'Cause everyone is so loud, I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. 'Cause I need to keep on going. I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Don't give me what I want, just give me what I need. I'll give anything, anything to be free. Don't give me what I want, just give me what I need, and I'll be out of your way. Give us a sense of direction. Give us a chance to be introspective. 'Cause I need to keep on going. 'Cause I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. 'Cause we need to keep on going. 'Cause we need to keep on going. We need to be forward thinkers. is so loud. I just want a little bit of peace and quiet.